राकेश, फेम और अभी दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? विकास, राइट? आई एम राइट? ठीक है। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड आप फ्रेश से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आज पहला दिन है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि कैसे उसको यूज करना है, एंड आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम स्टार्ट। तो वेब डेवलपमेंट में HTML CSS के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो जावास्क्रिप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें, हम जितने भी ऑपरेशन करते हैं बिहाइंड द सीन्स, वो सारे कुछ आपके जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे कि आप कैसे उसको यूज करेंगे। ये जितने सारे कोर्स बने हैं, इसके लिए कोई भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, आप यहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे स्क्रीन पे। तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अब जैसे देखेंगे आप, ये चैप्टर आपके 1 लाइन से चैप्टर बने हुए हैं, एंड फिर उन चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे, जैसे आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, वहां से। हेलो, यस सर। कोई और ज्वाइन किया क्या धीरज के आईडी से? यहाँ भैया वो टीवी से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? ठीक है, ठीक है, भैया कनेक्ट कर। ठीक है, टीवी पे नहीं नहीं रहने दो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 3 में ना, और कोई तो आया नहीं है ना, तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। एंड धीरज माइट वेल ड्रॉप यू, या लॉग इन मत करो, ठीक है, यहीं पे देखो, उसको शट डाउन कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसमें होता क्या है कि आप लोग तो यूज किया हो, विकास के लिए पहली बार है कि जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे, ये आपको जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए है, और यहाँ पे रन करोगे तो उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे कि प्रोग्रामिंग में हम करते क्या है कि प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके अनुसार वो काम करता है, राइट? तो इसलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। विल गो इन डिटेल की लैंग्वेज के बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो बट करने का मतलब क्या है, इसमें लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है console.log, ये आप इसी तरह से लिखेंगे, जो शुरू के, इसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं, प्रोग्राम का सिंटेक्स। ये आपको हमेशा उसी तरह से लिखना होगा। ये जावा स्क्रिप्ट है, तो इसको HTML की तरह नहीं लिखेंगे, console.log, उसके बाद डबल कोट के अंदर में जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे कंप्यूटर उसको आउटपुट के रूप में दिखा देगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर समझेगा कि यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हैं डबल कोट के अंदर में, फिर सिंगल कोट आपका ब्रैकेट बंद होगा और फिर सेमीकोलन होगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ हटा दिया, ठीक है। अब ये आपका जो है, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स, राइट? कि जब भी आप लिखोगे कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट लेना है जावा स्क्रिप्ट में, तो आप इसी तरह से लिखोगे console.log, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, डबल कोट होगा, डबल कोट क्लोज होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा और सेमीकोलन होगा। इस डबल कोट के अंदर में कुछ भी लिखोगे वो आउटपुट दिखेगा। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज मधुकर, ठीक है, नेम इज मधुकर, ठीक है। अब ये मैंने कोड लिख दिया एक लाइन का, ये प्रोग्राम है, ये कोड है, ठीक है, यही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा माय नेम इज मधुकर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इसको एक काम करो, इस प्रोग्राम कोड को चेंज करो, इसको दिखाना चाहिए माय नेम इज मधुकर सिंह, तो क्या करोगे? उस डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे आकर के स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंह, बाकी सब चीज एज इट इज छोड़ दूंगा, और जब मैं रन करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा माय नेम इज मधुकर सिंह, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा स्टेप है जहां से आउटपुट होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है? यस सर। ठीक है, आगे हम और भी देखेंगे, तो डोंट वरी। और ये सेशन रिकॉर्डेड है, तो फिर रिकॉर्डेड होने के बाद मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे इसने क्या दिया है, आप यहाँ पे देखोगे एक लेसन होता है और एक एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या है कि राकेश, कैन यू रीड दिस, ट्राई टू रीड, थोड़ा सा मेरे को और जूम कर देता हूँ। यस सर। ये पढ़ सकते हो राकेश? Change the message. हाँ, I like ice cream. To I write. I love. I love. Chocolate is the good gift.
below. मतलब सर हम बता हाँ बता। सर जो जो मैसेज आया है उसे चेंज करना है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, इसे चेंज करना है, मुझे चॉकलेट पसंद आई लव चॉकलेट, हाँ। तो जैसे console.log में लिखा है आई लव आइसक्रीम, इसको रन करोगे तो इसको गलत बोल रहा है कि रॉन्ग सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि बोल रहा है चेंज द मैसेज आई लव आइसक्रीम टू आई लव चॉकलेट इन द गिवन कोड। तो यहाँ पे क्या करोगे, आई लव आइसक्रीम की जगह पे यहाँ पे लिख दोगे CHOCOLATE चॉकलेट। अब इसको रन करोगे तो आपका कोड पास हो गया। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज लिखता है, यानी कि आप उसके अनुसार उसको लिखोगे पढ़ के, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक एक्सरसाइज दे रहा है। इन दिस एक्सरसाइज शो द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 20 बाय लॉगिंग द कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आप देखिए, इसमें आप दो चीज नोटिस करने वाली बात है। आप यहाँ पे सेमीकोलन लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल कोट नहीं दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जब भी आपने देखा था डबल कोट था, यहाँ पे डबल कोट नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया 20 - 10। तो अगर इसको आप रन करोगे तो 20 - 10 क्या होता है, 10। तो इसने आंसर बता दिया। तो यानी कि अगर आपका स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे नाम हुआ या एड्रेस हुआ, वो स्ट्रिंग होता है, उसको डबल कोट में लिखते हैं, और जो नंबर होता है उसको हम बिना डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर लिखना होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपको लिखना है 300, तो आपको डबल कोट में देने की जरूरत नहीं है। बट अगेन इज शोइंग द एरर, वो तो खैर वो एक्सरसाइज का पार्ट था, तो इसलिए वहां पे एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने 20 - 10 को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे 20 - 10, और अगर आपका बार बार प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन। जो सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो ये कोड बताता है कि कोड कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इज कमिंग। अब एक और चीज है, अगर आपको मान लो दो अलग अलग वैल्यू लिखना है तो आप उसको कैसे लिखोगे। आज के हम पूरी एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे हमें अलग अलग वैल्यूज को लिखना है। तो देखो, जब भी आप कॉमा से सेपरेट करोगे तो ये अलग वैल्यू हो जाएगा और ये आपका अलग वैल्यू हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मधुकर सिंह नरहन, तो यहाँ पे मैंने लिखा मधुकर सिंह, तो ये पहला वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या होगा, कॉमा देंगे, कॉमा के बाद डबल कोट के अंदर में हम दूसरा वैल्यू लिखेंगे NARAHAN, ठीक है। और सिंपल आप इसको जब रन करोगे तो मधुकर सिंह नरहन करके आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं, ये आपका प्रोग्राम है और ये आपका आउटपुट है, क्लियर है। हम ये सीख रहे हैं कि कितने तरह से आप लिख सकते हो, ताकि जब भी आपको जरूरत होगा तो आप उस तरह से लिख सकोगे। तो सेम चीज यहाँ पे गुड मॉर्निंग हैव ए गुड डे आप लिखोगे तो उसको लिख देगा। ये आपका जावास्क्रिप्ट का एक लेसन कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम ऑन द वेरिएबल साइड। तो वेरिएबल क्या होता है प्रोग्रामिंग में, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है लॉग में लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। हेलो, Morning, sir. मैं बोला था कि कौन सा भाई, लगता है कि आप लोग रात को 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लिए हैं, दिन में सुबह नींद ही नहीं खुली। बस नहीं, ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप देख सकते हो, अभी कुछ ज्यादा नहीं छूटा है, लेकिन कल से कोशिश करना कि 5 मिनट पहले ही आ जाओ, ठीक है। नहीं तो सबको समोसा खिलाना पड़ेगा, आप सोच लो। जो लेट आएगा, जो सबसे लेट आएगा वही समोसा खिलाएगा। मेरे का मिलता है सब समोसा, उधर भी लगता है। अलग ही नाम है उसका। हाँ मिल जाता है कभी कभी, यहाँ पे फ्रोजन मिलता है, फ्रेश तो नहीं मिलता है, वो पहले से बना के फ्रोज करते हैं, उसको गर्म करके खा लो बस, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू इन दिस पार्ट। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ। अभी हम लोग जो वेब डेवलपमेंट में सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द जावा स्क्रिप्ट। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में सीख रहे हैं, और जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब भी ये जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे करना है, और उसके बदले में वो आउटपुट देता है कि क्या दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो ये कोड है, यहाँ पे कंसोल दैट आपका जो एप्लीकेशन है, ये आपका यहाँ तक आपका ये सिंटेक्स कहलाता है। सिंटेक्स इसलिए कहलाता है
क्योंकि अगर आपको कोई भी नाम प्रिंट करना है, कोई एड्रेस प्रिंट करना है, तो वो आप हमेशा डबल कोट के अंदर लिखेंगे और यहाँ सेमी कोलन से क्लोज करेंगे। तो ये सिंटेक्स हम जब भी सिंटेक्स बोलेंगे यानी कि आपको एज इट इज लिखना है बिना कोई चेंज किए, ठीक है। यानी कि सी आपका स्मॉल होगा, स्पेलिंग सही होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, लॉग होना चाहिए, ब्रैकेट चालू होना चाहिए, डबल कोट होना चाहिए, लास्ट में सेमी कोलन होना चाहिए। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो गलत होगा। और डबल कोट के अंदर में जो भी आप मैसेज लिखोगे, जैसे मान लो हमने लिखा गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप इसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज दिखाओ। अब जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग मैसेज दिखाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, अगर इसमें आप कुछ भी गलत कर दोगे, गलत कैसे हो सकता है, कंसोल में अगर मान लो आपने सब स्पेलिंग सही लिखा लेकिन सी को आपने कैपिटल कर दिया, तो ये एरर देगा कि कंसोल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो उसको एग्जैक्टली उसी स्टेप, उसी फॉर्मेट में लिखना होगा। और यहाँ पे मान लो अगर मैं लिखना चाहता हूँ माय नेम इज मधुकर, तो जो भी लिखोगे वो मधुकर उस मैसेज को प्रिंट कर देगा, ओके। तो ये आपका कंसोल को यूज करने का है। अब यहाँ पे उसने कंसोल में लिखा था कि लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स, तो आप जो भी रन करोगे अब उसका आउटपुट आ जाएगा। अब देखो लेंथ इन मीटर्स 120, लेंथ इन किलोमीटर 120, व्हाटएवर इज दैट। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आप देखोगे कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं वो डबल कोट के अंदर में लिख रहे हैं, और जब भी कोई हम नंबर लिख रहे हैं तो विदाउट कोई नंबर के हम लिख रहे हैं, बिना डबल कोट के। अब जैसे मान लो जोड़ घटाव गुना भाग करना है कंप्यूटर में, कैसे आप बोलोगे कि जोड़ करना है, तो 120 प्लस 130 कितना होगा, 250। तो मैंने क्या लिखा, 120 प्लस 130। ये कंप्यूटर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि दोनों को जोड़ो, और मैंने रन किया, 250 आ गया, ठीक है। अब 250 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, 2.5, ठीक है। तो अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे 25 आया, राइट। तो एक जीरो आपका हट जाएगा और 25 लेफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका आएगा। तो अगर मान लो ये जो साइन होता है स्लैश वाला, वो भागा के लिए होता है। अगर मान लो इसमें 10/10 मुझे गुना करना है, तो गुना के लिए जो करते हैं वो स्टार साइन होता है। कीबोर्ड पे एक स्टार साइन होता है, जब भी आप उसको लिखोगे 10/10 तो गुना कर देगा, 100 दे देगा वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो इसमें हम एक चीज और लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि नंबर तो आप डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन अगर आप इसमें नाम लिखना होगा तो वो डबल कोट में लिखोगे। मान लो मैंने यहाँ लिखा मधुकर, उसके बाद लिखा मैंने प्लस, डबल कोट में लिखा सिंह, तो क्या होगा, जोड़ देगा। ठीक है, तो मधुकर प्लस सिंह को जोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि प्लस का मतलब है दोनों को कॉन्केटनेट करना। तो अगर वो आप स्ट्रिंग को कॉन्केट करोगे तो दोनों को एक साथ जोड़ देगा, अगर नंबर को कॉन्केट करोगे तो नंबर को जोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको यूज करोगे। अब देखो इसमें वेरिएबल का यूज क्यों किया है। इसमें अगर आप देखो जो पुराना एग्जाम्पल था, उसमें जो लेंथ लिखा था वो बार बार लेंथ यूज कर रहा था, 120 120 120 हर जगह पे, राइट। तो उसने क्या किया कि हर जगह पे 120 लिखने की बजाय उसने क्या किया कि एक लिखा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। ये लेंथ एक आपका वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, और उसको वैल्यू उसने असाइन किया 120। इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। तो अब क्या होगा कि जो ये 120 नंबर जो है वो लेंथ के पास आ गया, लेंथ वेरिएबल के पास, ठीक है। और जहां जहां भी हम लेंथ यूज करेंगे उसका मतलब क्या हो गया, अब ये 120 है, ये 120 है, ये 120 है, ठीक है। तो आपने रन किया कोड, तो आपका हर जगह 120 120 120 आ गया, ठीक है। अब मान लो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि यू विल सी ऑन द नेक्स्ट वन, तो लेट्स मी गो ऑन दैट, ठीक है। अब देखो मान लो एक यहाँ पे क्या है कि एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपया है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, लिखा कॉन्स्ट प्राइस ऑफ पेंसिल, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया और उसका मैंने वैल्यू लिखा 5 रुपये, क्लियर। तो अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ पेंसिल हम जहां पे भी लिखेंगे वहां पे 5 रुपया वैल्यू आ गया।
तो अब यहाँ पे भी 5 रुपया हो गया, यहाँ पे भी 5 रुपया हो गया, यहाँ पे भी 5 रुपया हो गया, तीनों जगह जहां जहां आप यूज कर रहे हो। तो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 रह जाएगा। प्राइस ऑफ 5 पेंसिल में क्या करोगे, जो प्राइस ऑफ पेंसिल है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तभी तो 5 पेंसिल का प्राइस निकलेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि 10 पेंसिल का दाम कितना होना चाहिए, तो प्राइस ऑफ पेंसिल मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको रन करोगे तो तुम्हें मिल गया, एक पेंसिल 5 रुपया में, 5 पेंसिल 25 रुपया में और 10 पेंसिल 50 रुपया में, ठीक है। अब मान लो पेंसिल का प्राइस 5 रुपया से बढ़ के हो गया 10 रुपया। अब आपको कहाँ कहाँ चेंज करना होगा, केवल वहीं पे चेंज करना होगा 5 हाँ, रुपए। वेरी नाइस। क्योंकि हमने प्राइस एक पेंसिल का प्राइस हमने वेरिएबल बना दिया था, तो जैसे ही मैंने इसको 10 रुपया किया, ये भी 10 रुपया हो गया, ये भी 10 रुपया हो गया, ये भी 10 रुपया हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो जाएगा, पहला में 10 आंसर आएगा, दूसरे में 50 आंसर आएगा और 10वां में 100 आंसर आएगा। 100 आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो कॉन्स्ट, उसके बाद वेरिएबल का नाम तब लिखते हैं कि जिसमें वो वैल्यू आपको बार बार अगर यूज करना है तो बार बार आप उसको बदलना नहीं होगा। एक जगह आप प्राइस बदल दोगे, वो हर जगह उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसको लिखने का जो तरीका है, कॉन्स्ट, CONST, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हो या तुम्हारे ऊपर है क्या देना चाहते हो, और उसके बाद जो वैल्यू है। और जब भी उस वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो उसको डायरेक्ट लिखोगे, उसको डबल कोट में नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुमने वेरिएबल को डबल कोट में लिख दिया तो क्या होगा, हाँ, अगर तुमने वेरिएबल को डबल कोट में लिख दिया तो वो उसको वैल्यू मानेगा, ना कि एक वेरिएबल मानेगा। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, प्राइस ऑफ पेंसिल प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर आपको उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो आप विदाउट डबल कोट लिखोगे तो उसका वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो अभी थोड़ा अगर लगे कि कैसे याद रहेगा, वो आगे में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पूरे 1 महीना हम लोग यही करने वाले हैं। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना इंटरेस्टिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर करके सीखो, ताकि वो आपको उसका वैल्यू मिले, ठीक है। अब वहाँ पे वही बोल रहा है, आपका एक वेरिएबल है मॉर्निंग विश, एक आपका वेरिएबल है अदरवाइज विश, और उसका आउटपुट आपको इस तरह से आना चाहिए, बोंजोर और द हाउ आर यू करके, राइट। तो आप इसको कैसे लिखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाले को, हाँ, कंसोल डॉट लॉग लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट लिखोगे, डबल कोट कर दोगे, डबल कोट में। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि आपको वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप कॉन्स्ट और वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करके रख सकते हो। तो आप लिखोगे सिंपल सा CONST कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम, ठीक है। फिर आप चाहो तो फिर से रिपीट कर सकते हो कॉन्स्ट, ये आपका दूसरा वेरिएबल। और चूंकि अब हमने वेरिएबल इसको बना दिया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, जो पहला मैसेज है मॉर्निंग विश, ये कंसोल के अंदर में आ जाएगा। सेमीकोलन मतलब ऑप्शनल है, कई बार वो दो या ना दो, बट बेस्ट प्रैक्टिस में आप लास्ट में सेमीकोलन दे सकते हो। और ये जो अदरवाइज जो सेकंड वेरिएबल है यहाँ पे लिख दोगे, तो आउटपुट क्या होगा, क्योंकि मॉर्निंग विश का वैल्यू है बोंजोर और अदरवाइज है हाउ आर यू। जब आप इसको रन करोगे तो आपको आ जाएगा बोंजोर एंड हाउ आर यू, ठीक है। तो जो भी है, ये सोल्यूशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग करना है एंड गुड इवनिंग, तो आप इस वैल्यू को वहाँ रिप्लेस कर दोगे गुड मॉर्निंग। तो जो पहला आपका मॉर्निंग विश है वहाँ पे आप कर दोगे गुड मॉर्निंग, और जो आपका नेक्स्ट विश है वहाँ पे अदरवाइज विश में कर दोगे गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सेकेंड जो वेरिएबल है उसको ये वैल्यू दे दोगे और रन कोड करोगे तो आपका मैच कर गया गुड मॉर्निंग। और जो सेकेंड वेरिएबल अदरवाइज है उसका मैसेज है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, तो यहाँ पे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट आ गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनाएंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे और उस वेरिएबल को कैसे कॉल करेंगे अगर आउटपुट दिखाना हो तो, यस सर। ओके। अब यहाँ पे एक और है, इसमें कुछ रूल दिए गए हैं
कि वेरिएबल का नाम आप कैसे लिखोगे। तो जनरली वेरिएबल का जो नाम लिखा जाता है वो पहला लेटर आपका स्मॉल में स्टार्ट होता है, मतलब कोई लेटर होना चाहिए। आप इसको वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं लिख सकते 1, राइट। वेरिएबल का नाम 1 कभी नहीं हो सकता। जब भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा कोई ना कोई लेटर होना चाहिए, ABCD होना चाहिए। आप इसको चाहो तो A लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप A लिखोगे तो A का वैल्यू क्या है 150, आपका 150 प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप बीच में अंडरस्कोर नहीं दे सकते। आप जब भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना ना, तो आप ये जरूर देखना कलर कोडिंग का। आपको दिख रहा होगा कि कलर का कोड बदल रहा है, राइट। इज इट क्लियर एनफ? अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो व्हाइट में है, लेकिन यहाँ पे देखो डैश जो है वो हल्का ग्रीनिश कलर का है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप जब भी वेरिएबल का नाम दोगे या तो फिर एक साथ लिखो, लेकिन चैलेंज क्या है, अगर सबको एक साथ लिख दे सकते हो तो प्रॉब्लम में आएगा कि आप पढ़ोगे कैसे उसको, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि जितना भी लेटर था आपका, जो फर्स्ट लेटर उसको हम लोग कैपिटल कर देते हैं। जैसे इनवैलिड और वेरिएबल में जो V है उसको हम लोग कैपिटल कर देंगे वेरिएबल, और जो नेम का N है उसको हम कैपिटल कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप समझ जाओगे कि ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, इनवैलिड, वेरिएबल, नेम, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम कोई लंबा नाम लिखना है वेरिएबल का, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, और जो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर हम एक साथ कंबाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैमल नोटेशन। कैमल मतलब ऊंट कैसा होता है, ऊपर नीचे। ऊंट देखा है ना सबने, ठीक है। ऊपर नीचे, उसका गर्दन नीचे होता है, फिर सर ऊपर होता है, फिर उसका पीठ ऊपर होता है, पूंछ नीचे होती है ना। तो उसको कैमल नोटेशन बोलते हैं, इसलिए इसको कैमल नोटेशन बोलते हैं। इसमें पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है, बाकी सारा स्मॉल, अगर आपको एक साथ लिखना है तो। ये लिखने का तरीका है कि आप इस तरह से लिख सकते हो, और कौन कौन से वेरिएबल्स आपके राइट हैं और रॉन्ग है। एक और चीज मैं बताऊंगा कि अगर आपने वेरिएबल जैसे लिखा है ना, आपको वैसे ही लिखना रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ बर्गर्स लिखे हो 170, इसमें नंबर क्या है, स्मॉल लेटर में है, ऑफ का जो O है वो कैपिटल है, और बर्गर्स का B कैपिटल है। तो आप एग्जैक्टली उसी तरह से लिखोगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ बर्गर्स, तो ये सही है, ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या गलती है, कोई बता सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक है? हाँ, ऑफ का जो O है वो स्मॉल लेटर में है, right? तो अब क्या होगा, कंप्यूटर नहीं समझेगा। हमें देखने में एक जैसा लगेगा, पढ़ने में एक जैसा लगेगा कि नंबर ऑफ बर्गर्स है, देखने में तो अलग लगेगा, लेकिन पढ़ने में नंबर ऑफ बर्गर्स लगेगा तो कंप्यूटर को कंफ्यूजन, क्या अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो तुम मुझे मांग रहे हो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, एरर देगा। अब देखो आप यहाँ पे क्या लिख रहा है, इस केस में एरर क्या आएगा, आपको एरर का भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तुम बड़ा प्रोग्राम लिखोगे तो जब एरर आएगा तो तुम उसको देखोगे। एरर में क्या आया, अनकॉट रेफरेंस एरर, नंबर ऑफ बर्गर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब भी इस तरह कोई एरर आता है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेरिएबल है उसका नाम मैच नहीं कर रहा। समझ गए? Yes, sir. ऑलराइट, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कैसे वेरिएबल्स को लिखोगे। एंड कई बार वेरिएबल्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थोड़ा होना चाहिए, ताकि आप उसको ये पता कर सको। बाकी आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा लिखने का तरीका, वो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे, दूसरा वर्ड होगा वो कैपिटल लिखेंगे, और एक साथ लिखेंगे कंबाइंड। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे हमें प्रैक्टिस में रखेंगे कि पहला लेटर स्टार्ट होगा, और हमेशा कोई ना कोई लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से नहीं। बीच में आप नंबर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो इस प्रोग्राम को हम ऐसे लिखते हैं, CONST const num1 इक्वल टू 10, ठीक है। फिर लिखते हैं CONST num2 इक्वल टू 20, ठीक है। तो हमने क्या बनाया इसमें, कोई बताएगा हमने क्या लिखा है?
नंबर और नंबर और तो दूसरा नंबर जोड़ने के लिए हमने लिखा है। हाँ, तो थोड़ा सा हमने वेरिएबल में, हाँ, तो ये एरर बता रहा है क्योंकि एक्सरसाइज है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपका आउटपुट जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि हमने कॉन्स्ट नम लिया, नम जो है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूंगा 1 and 2, ये नहीं काम करेगा, राइट। या फिर अगर मैं इसी को लिखूंगा इस तरह से कि नम स्पेस इस तरह से, तो फिर ये नहीं काम करेगा, ये बोलेगा कि अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल नॉट फाउंड। या फिर आप लिख सकते हो अंडरस्कोर लिखोगे तो फिर वो काम करेगा, अंडरस्कोर लिखोगे तो फिर आपका ये वेरिएबल काम करेगा। और यहाँ पे तो खैर नम1 हमने नहीं डिफाइन किया है, बट आप यूज कर सकते हो उस तरह से। तो ये इसमें हमने केवल ये देखना था कि हम कैसे उसको यूज करेंगे, राइट। तो इस वेरिएबल नेम में क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है? ये वेरिएबल नेम सही है कि गलत है पहले? सर डैश, सर वहाँ हाँ, पे यूजर नेम में डैश। हाँ, वो डैश आपका प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर देगा, ठीक है। ये डैश नहीं होना चाहिए, तो इसके जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए? कैपिटल नेम, कैपिटल नेम में लिख सकते हैं। हाँ, आपका इसको बेटर है कि आप कैपिटल नेम में लिखें, इसको कैमल नोटेशन बोलते हैं। अब इस केस में आपका वेरिएबल कैसे बनेगा? सर ए को बड़ा करना पड़ेगा, y को हाँ, बड़ा। ए को बड़ा करेंगे, आई को बड़ा करेंगे और एक साथ कंबाइन करेंगे ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। तो इसमें क्या बोल रहा है? यूजर्स एज इन ईयर्स इक्वल टू 25, ठीक है। समझ गए आप लोग? आप लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो। सर हाँ, बोलो। सर पीछे वाले में वहाँ पर जब वर्ड में लिखा था फिर से नहीं डाला था। नहीं, वो तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि जरूरत नहीं था, मतलब यू गॉट द आइडिया कि कैसे लिखना है, मेन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम सिनारियो देखेंगे। इसमें क्या है कि आपको मालूम है कि कॉन्स्ट स्पीड लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू हमने 40 कर दिया, यानी आपकी गाड़ी जो है वो 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने स्पीड को 40 से बढ़ा के 56 कर दिया, और फिर हम आप इसको रन करेंगे तो आपको एरर आएगा, और वो मैं बताऊंगा एरर क्यों आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉन्स्ट बोलते हो ना, यानी आप बोलते हो कि ये कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो चूंकि हमने एक कांस्टेंट स्पीड बनाया और यहाँ पे हम उसके वैल्यू को फिर से जब 56 कर रहे हैं, तो हम इसके वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे तो 40 है, यहाँ पे आप चूंकि इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू इसका क्या हो गया, 56 हो गया। तो यहाँ पे वो बोला कि नहीं जी, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, कि तुम कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। तुम्हें अलाउ नहीं करेगा चेंज करने के लिए। तो आप इस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे? तो जैसे यहाँ पे देखो आप, अच्छा, एक ये सिनारियो आ गया, और दूसरा एक और सिनारियो में प्रॉब्लम बोल रहा है कि अगर मान लो आपने कोई वेरिएबल लिख दिया है और उसको आप यूज करोगे, यहाँ पे वो बोलेगा कि वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? इस केस में आपको ये एरर आएगा, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ये आपको एरर मैसेज आएगा। और इसका मतलब क्या होता है कि आपने वेरिएबल यहाँ पे बनाया, उसमें आपने वैल्यू डाला, यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया लेकिन उसको वैल्यू आपने असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं अनयूज वेरिएबल है, यानी हमने इसको यूज नहीं किया है। तो उस केस में भी आपका कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो एरर देगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप वेरिएबल बनाओगे उसमें कोई वैल्यू असाइन करो एंड देन यू कैन गो फ्रॉम देयर। अब जो हमारा पहला सिनारियो था कि गाड़ी अगर 40 की स्पीड से चल रहा है, कल को उसका स्पीड बदलेगा, 55 होगा, 60 होगा, 80 होगा। तो उसको हम कैसे, मान लीजिए आप एक कोई गेम बना रहे हैं, वहां पे तो आपको गाड़ी का स्पीड घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कॉन्स्ट वेरिएबल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि कभी 40 जाएगा, कभी 41 जाएगा, कभी 45 जाएगा, आपको तो मालूम नहीं कि कितने स्पीड पे गाड़ी चलेगी। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप लेट करके यूज करेंगे। अब आप कॉन्स्ट नहीं यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? लेट, LET। तो LET में क्या करेंगे, बाकी सेम है, लेंथ डाला आपने, लेंथ इक्वल टू 123 किया और आपने लेंथ को प्रिंट कर दिया, आपका लेंथ का वैल्यू प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आपने लेंथ को डाला, लेंथ के वैल्यू को प्रिंट किया। यहाँ पे तो अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू अभी असाइन नहीं किया है। और यहाँ पे मान लो हमने इसको कर दिया 20।
अब आप इसको रन करोगे तो देखो आपको पहला वैल्यू 20, दूसरा वैल्यू 123। इसने आपको एरर नहीं दिया, इसने आपको दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मान लो हमने यहाँ 120 कर दिया, 130 कर दिया, और इसके बीच में अगर मान लो हमने इसके बाद यहाँ पे वैल्यू कर दिया, सेम वेरिएबल है और यहाँ पे हमने कर दिया 5, तो लास्ट सबसे लास्ट में कौन सा वैल्यू आएगा लेंथ का? 5 होगा, स्लो हो जाएगा उसके बाद। हाँ, सबसे लास्ट में क्या होगा, जितनी बार आप वेरिएबल को यूज करते हो वो रीअसाइन होते जाता है, राइट? तो पहली बार आपका जो लेंथ का वेरिएबल था वो 20 था, उसके बाद जब कोड देखो, कोड हमेशा जो कंप्यूटर का कोड चलता है वो ऊपर से टॉप डाउन चलता है, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है कि वो नीचे से चालू होता है, राइट? तो सबसे पहले लेंथ को यहाँ असाइन किया, फिर 123, फिर 5, तो लास्ट में जो वैल्यू है वो 5। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल, हमेशा कंसोल आपको लिखना होगा .log, अगर आपको कोई भी आउटपुट लिखना है, LENGTH लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 50 होगा, राइट? और अगर मान लो इसको हमने यहाँ से कट करके यहाँ ला दिया, छठे नंबर पे ला दिया, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? 1230। उसमें एक और जीरो ऐड ऑन हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा 1230। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी आपका प्रोग्राम चल रहा है वो टॉप टू बॉटम रन कर रहा है, एक एक लाइन ऐसे रन करते जा रहा है और आपका प्रोग्राम ऐसे मूव होते जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट चीज हम देखते हैं, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है बट आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट, कि इसको हम लोग एरे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी आपका वैल्यू है वो एक एक वैल्यू मान के चलो, इस तरह से आपका एक ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, इसका जो पहला सेल है इसको 0 बोलेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, तो एरे वेरिएबल में क्या होता है, एक आपका इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल होता है और एक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होता है। अगर मान लो जो a है वो 0 है, तो 0 पे आपका वैल्यू क्या है a, ये 1 होगा, 1 पे वैल्यू क्या है p। अब मुझे कोई बताएगा जो ये b है इसका नंबर क्या होगा? 7 होगा। हमेशा 0 से चालू होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो एरे इंडेक्स चालू होता है वो 0 से चालू होता है। और ये एरे काफी हेल्पफुल होता है प्रोग्रामिंग में, जो आगे चल के आप लोग देखोगे कैसे यूज करोगे। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे जो हमने बनाया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट और उसका नाम रखा फ्रूट्स, और जब भी हम एरे में वैल्यू ऐड करते हैं तो ये आपका, इसको हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं, और बिग ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट के साथ हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो हमारे पास कितने तरह के फ्रूट्स हैं? एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। ठीक है, अब जब वो स्टोर करता है तो वो इस तरह से लाइन से स्टोर करता है, एक एक स्पेस दे करके। ये आपने 3 वेरिएबल एरर कर दिया। उसी तरह आप सिटीज बना सकते हैं, सिटीज में आपका पेरिस है, लंदन है, शिकागो है, तो ये आपके 3 अलग अलग सिटीज हो गए जो एरर में आपके स्टोर हो रहे हैं, और इस तरह से आपका सिटीज यहाँ से इस तरह से आपके स्टोर होते हैं। अगेन दे टॉक अबाउट द फ्रूट एंड ब्लूबेरीज एंड ऑल दैट, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो आई मीन दैट्स ऑल फॉर एरे, एंड आई थिंक व्हाट इज दैट, वी आर नॉट गोइंग ऑन द एक्सरसाइज। ओके, इसमें कुछ और इसने लेसन्स दे रखा है, डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। इसमें फिर से वो बता रहा है कि अगर जैसे मान लो आपको लिखना है, आपको लेंथ विड्थ एंड हाइट, 3 चीज आपको चाहिए, राइट? कोई भी एक बॉक्स है उसका लेंथ विड्थ एंड हाइट होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई होगा। ठीक है, वही चीज हमने लेंथ विड्थ एंड हाइट लिखा है। अगर आपको, तो एक तो है आप हर बार कॉन्स्ट कॉन्स्ट लिखिए, या फिर आप कॉमा दे करके उनको आप लिख सकते हैं एक ही साथ में, आपको बार बार कॉन्स्ट लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से भी आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ये बस वही बता रहा है कि आप उसको कैसे यूज करोगे। तो आपने एक कॉन्स्ट लिखा, लेंथ इक्वल टू दिस, विड्थ इक्वल टू दिस, हाइट इक्वल टू दिस, उसके बाद आपने उसको वैल्यू लिखा, तो यहाँ पे आपने वेरिएबल को कॉल किया। तो जब आप इसको रन कराओगे
तो आपको आ जाएगा द वैल्यू ऑफ द लेंथ इज दिस एंड दिस एंड दिस. ओके. And yeah, so simple thing they are talking about that you can do the so I think we can keep it at this point, or do you want to go continue? बोलो. कंटिन्यू किया जाए अभी क्या? सर आगे कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे? नहीं भी रहने दीजिए आज के लिए. आज के लिए इतना काफी है. ठीक है. अब आप इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप लोग सिंपल मैथ का प्रैक्टिस करो, और मैथ के प्रैक्टिस में आप लोग क्या करोगे, मुझे आप ये चीज दिखाओ कि आप लोगों को मान लो आपको कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट करना है. 2 का पढ़ा मालूम है आप लोगों को? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा. सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा. अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तो इक्वल टू आएगा आपका 4. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा इक्वल टू आएगा 6. ठीक है, ये 2 का पढ़ा है. तो आपको इसको प्रोग्राम में लिखना है कि जो आपका आउटपुट हो वो 2, 4, 6, 8, 10 करके 20 तक आए. समझ गए? आप लोग कौन लिख करके दिखाएगा? हम ट्राई करेंगे. ट्राई करो. अभी ये चीज हाँ अभी तुरंत करके ट्राई करो ना. सर टाइम लगेगा इसमें. अच्छा करो ना, स्क्रीन शेयर करो ना, तुम अपना ओपन करो. एक मैं ये लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक को क्लिक करो, ओपन करो, और एक ट्राई करो, और उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई आउट करना. ठीक है, आप तुम स्क्रीन शेयर करो. मैं हेल्प करूंगा, टेंशन ना लो. स्क्रीन शेयर करो. नहीं आवाज है. चैट में आया होगा, उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे हाथ बना होगा, उसके बगल में स्क्रीन शेयरिंग होगा, वहां से स्क्रीन शेयरिंग करो. यस सर हो रहा है. ठीक है. आप अपना इसमें जाएंगे, यहाँ पे बिग बनाएंगे, खुल गया यहाँ पे सर. वो फ्रेम इनसाइड फ्रेम आता है. आप चूंकि वही वाले वीडियो को कर रहे हो इसलिए. हाँ, यहाँ बिग बाइनरी एकेडमी को ओपन करो. हाँ क्लिक करो, बिग बाइनरी एकेडमी. नेक्स्ट करो. ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं, वीडियो को मिनिमाइज कर दो. वीडियो पे बार बार जाओगे तो फिर वो फ्रेम अंदर फ्रेम आएगा. आपके पास क्रोम ब्राउजर भी है ना? जी हाँ भैया. तो क्रोम को ओपन करो और माइक्रोसॉफ्ट को मिनिमाइज कर दो, एज को. और आपने शेयरिंग में इंटायर स्क्रीन शेयर किया है कि नहीं? एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप शेयर करोगे तो आप कोई विंडो शेयर करोगे या इंटायर स्क्रीन, तो हमेशा इंटायर स्क्रीन पिक करो. इंटायर स्क्रीन. मैं सबको बोल रहा हूँ. क्रोम को ओपन करो, फिर से क्रोम को ओपन करो, नीचे से क्रोम को खोलो ब्राउजर से. वो छोड़ दो, उसको टेंशन मत लो, जैसे आ रहा कोई बात नहीं. ब्राउजर पे क्लिक करो, मैं दिख रहा हूँ, मैं तुम्हारा स्क्रीन तुम्हारा दिख रहा है, तो हाँ क्रोम को डबल क्लिक करो. अब यहाँ पे बिग बाइनरी एकेडमी सर्च करो. बिग बाइनरी एकेडमी. BINA हाँ, बिग बाइनरी एकेडमी, तीसरा नंबर वाला. हाँ, इस पे क्लिक करो, लर्न जावा स्क्रिप्ट सीधे कर दो क्लिक. क्या? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. इसको लेट इट ओपन. ठीक है, जावा स्क्रिप्ट. ठीक है,
वेरिएबल वाले पे क्लिक करो, हाँ या ठीक है, डिस्प्ले मैसेज वाले पे क्लिक करो, शो मैसेज इन कंसोल 2.2 को स्टार्ट करो। तो जो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वहां पे आप कोड लिखोगे, लेट इट ओपन, हाँ यहाँ पे आप कोड लिखोगे, थोड़ा सा इसको जूम कर दोगे, जूम कहाँ से आएगा, हाँ और थोड़ा जूम, दैट्स इट, नो 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 थोड़ा सा कम कर दो, हाँ ठीक है परफेक्ट, नहीं बहुत बड़ा कर दिए, थोड़ा और छोटा कर दो, हाँ ठीक है काफी है, हमें 2 का पहाड़ा लिखना है, मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, मुझे आउटपुट चाहिए 2 4 6 8 10 ये चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए जो होता है वो स्टार होता है, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है लिखते जाओ सही लिख रहे हो, लिखो लिखो, स्टार करना है, स्टार ले लेके आप लोग हेल्प करना राकेश को, यस हमारा हो रहा है। वो उसको करना जैसे लाइन से लिखना है क्या अलग 2 to 1 सर मेरा हो गया। हो गया 2 से लेके कहाँ तक 20 तक, यस सर। अब 9 का पहाड़ा लिख के दिखाओ, सही रिजल्ट आया कि नहीं देख के बताओ, विशाल रिजल्ट सही लिखा है, सही है, या सब तो का पास हो गया, ठीक है अब 9 का पहाड़ा लिख के दिखाओ, no हो गया। रन करो, ठीक है आ गया आपका Yes. भी हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर आपको मान लो कांस्टेंट एक वेरिएबल यूज करना होगा तो उसको कैसे यूज करोगे, इसी में कांस्टेंट वेरिएबल यूज करना है, ये तो आपका आउटपुट आ गया, आप लोग समझ गए। अब मान लो इसमें कौन सा वैल्यू है जो हमेशा रिपीट हो रहा है, तो वो है आपका 2 का वैल्यू, 2 2 2 2 2 सारे में है, बाकी 3 4 5 चेंज हो रहा है, तो 2 को आप कांस्टेंट लिख सकते हो, तो आप क्या करोगे लाइन ब्रेक करो और लिखो कॉन्स्ट CONST S, हाँ और C स्मॉल में होगा कैपिटल में नहीं, स्मॉल है ना C हमेशा, ये ध्यान रखना, कॉन्स्ट उसके बाद स्पेस लिख लो, स्पेस नंबर लिख दो, नंबर Yes, sir. नंबर NUMBER नंबर इक्वल टू 2, चूंकि हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं सेमीकोलन दे दो, और नंबर को कॉपी करके जो आपका लेफ्ट वाला 2 है ना सब चेंज कर दो, लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं, पहला वाला भी लेफ्ट चेंज करो, राइट का वैल्यू नहीं, लेफ्ट वाला, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो नंबर, लेफ्ट है इधर, राइट वाला है लेफ्ट है। हां वही सही है, लेफ्ट साइड अच्छा काउंट करो, सही सही। तो इसमें क्या करना है भैया, नंबर को कॉपी करो, जो नंबर लिखा है ना वेरिएबल, कांस्टेंट का नाम, वेरिएबल का नाम है नंबर, उसको नंबर को कॉपी करो, नंबर को कॉपी करो,
केवल नंबर नहीं, टू नहीं, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल जो है, वेरिएबल नंबर है उसको कॉपी करो। कौन सा? अरे सबसे ऊपर नंबर वेरिएबल नंबर, जो नंबर इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है उसको कॉपी हाँ पूरा में सिर्फ नहीं, नंबर केवल नंबर।